अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू मरियम ख़ान व्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सीरियस टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक जिस पर बहुत सी ख़वातीन के क्वेश्चन मुझे आते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनको गुस्से का बहुत इशू है, एंगर इशू मैनेज मतलब कैसे करें, मैनेजमेंट का बहुत इशू है। फैमिली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस चीज़ से कैसे बचा जाए। अपने रिश्ते को किस तरह बेहतर किया जाए, क्योंकि गुस्से की वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। समझ नहीं आती क्या किया जाए, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि जब हमारा एंगर इशू कंट्रोल हो जाता है, हमारा गुस्सा थोड़ा कंट्रोल होता है, तो ये सब कुछ भी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे गुस्से के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, वो होती है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो हमारी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, रिसोल्यूशंस का तरीका, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती है, इसको किस तरह अपने ऊपर अप्लाई किया जाता है, मुस्बत सोच। ठीक है ना। मैं जानती हूँ कि आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप जानती होंगी कि कितना चैलेंजिंग होता है ये। अच्छा, अब यहाँ पे कमेंट में जॉइंट फैमिली के बहुत सी दावेदार आके खड़ी हो जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कमेंट में वही लोग जॉइंट फैमिली के हक़ में बात कर रही होती हैं जो खुद सेपरेट रहती हैं। क्योंकि मैंने जब भी मैंने जॉइंट फैमिली के ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे कमेंट में जॉइंट फैमिली के बारे में बड़ी कि नहीं जॉइंट फैमिली तो ऐसी है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आ रहे होते हैं जॉइंट फैमिली के फ़ायदों के बारे में। मैं सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन करती हूँ, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? नहीं, हम नहीं रहते जॉइंट फैमिली में, लेकिन जॉइंट फैमिली के बड़े फ़ायदे। मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा देखो ज़रा, ये वो लोग हैं जो खुद तो सेपरेट रह रहे होते हैं, दूसरों को जॉइंट फैमिली के फ़ायदे सिखा रहे होते हैं। तो खैर, सब जॉइंट फैमिली एक जैसी भी नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पाँचों उंगलियां बराबर होती हैं, नहीं, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो आप जानते हैं ये कितना चैलेंजिंग होता है। समटाइम ज़्यादातर तकरीबन 100 में से 90% जो है जॉइंट फैमिली में रहना एक चैलेंजिंग है, चैलेंज ही है। ख़ासकर जब आपको बेवजह ब्लेम किया जा रहा हो, जब आपने कुछ किया ही नहीं होता और फिर भी लोग आपको विलन बनाकर पेश करते हैं जॉइंट फैमिली में। ऐसा होता है ना कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है कि आप भी, हमने तो कुछ किया नहीं होता, फिर भी हमें जॉइंट फैमिली में पता नहीं क्यों विलन बना दिया जाता है। तो इस चीज़ को किस तरह डील करें। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात है कि आपने कुछ किया भी नहीं होता और आपको बेवजह का ना विलन बना दिया जाता है जॉइंट फैमिली में ना। आप देख रही होती हैं, यार मैं मतलब विलन कब से बन गई। आप बेवजह ही सब ने आपको पहले ही गलत समझ लिया होता है। आप सोच रही होती कि यार मतलब मैंने तो ये किया भी नहीं है, ये चीज़ तो है भी नहीं, फिर क्यों। तो बड़ा हंसी भी आ रही होती है, एक किस्म से हैरानगी भी हो रही होती है, हंसी भी आ रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि मिक्स सिचुएशन होती है। ये इमोशनली पेन जो होती है ना, कितनी शिद्दत होती है ना, ये फ्रस्ट्रेशन होती है, एक आपको गुस्सा आता है, कितनी गहरी चीज़ होती है, या समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ निकाले ये फ्रस्ट्रेशन। होता है ना ऐसा। और फिर जब आप रिएक्ट करते हैं तो लोग कहते हैं आप कितने एग्रेसिव हैं, आप कितने रूड हैं, कितने गुस्से वाले हैं। ऐसे ही होता है ना। मैं यहाँ आपको वो प्रैक्टिकली सोल्यूशन देने आई हूँ जो वाकई ही काम भी करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ वाकई ही काम करती है। सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम को समझना, मसले को समझना। सबसे पहले ये समझना है कि जॉइंट फैमिली में आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। कोई एक वजह, कोई 2 वजह, कोई 3 वजह, सारी वजहों को इकट्ठा नहीं करना। सिर्फ एक वजह को आपने पकड़ना है कि यार मुझे ज़्यादातर गुस्सा इस बात पे आता है, कि मुझे ज़्यादातर गुस्सा इस बात पे आता है। देखो, जॉइंट फैमिली का मतलब है कि एक छत के नीचे बहुत सारे लोगों का आप रहना। हर किसी, ज़ाहिरी बात है, जब मुख्तलिफ लोग रहते हैं कुछ ख़यालात भी अलग होते हैं, उनके नुक्ता नज़रिया भी अलग होता है, उनकी सोच भी अलग होती है। मतलब ये नहीं होता कि आपका हर काम सब देखते हैं। प्राइवेसी, आपको
जो है आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं आपसे। हुँ? लोग समझते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये आप ही ने किया है। अक्सर ऐसा होता है ना जॉइंट फैमिली में, ब्लेम कर देते हैं, आप पे ब्लेम आता है। कुछ भी होना है गलत, आप पे ब्लेम आना है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, सही बात। अब देखिए जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आप अगर आपने कोई बात कर दी है किसी से और वो बात घूम घमा के 4 मिर्च मसाले लगा के 10 बातें अपने पास से लगा कर वो बात अगले बंदे तक पहुंचाई जाती है अजीब तरीके से, और वो इतनी सी बात होती है जिसका इतना बड़ा पहाड़ बना दिया जाता है, वो बुरा मसला बन जाती है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको लोग गलत समझते हैं तो आपके दिल को ठेस पहुंचती है। बेवजह का लोगों का एटीट्यूड, बेवजह का लोगों का मूड ख़राब होना, बेवजह की ब्लेमिंग, बेवजह के इल्ज़ामात, इन सब चीज़ों का समझ नहीं आता कि यार ये मसले मसाइल हैं जॉइंट फैमिली में। और अब ये जो हमारा गुस्सा होता है ना, एंगर, हमें गुस्सा आता है, ये आम है, ये गैर फितरती नहीं है, एक कुदरती जज्बा है यार। एक हमारे अंदर एक गुस्सा आना, ये एक चीज़ जो है ना, ये कुदरती चीज़ है। ज़ाहिर है जब आप अपने बारे में इतना कुछ गलत सुनना है, आपने बेवजह का आपको विलन बना दिया जाना है, बेवजह पे आप पे बातें की जानी हैं, बेवजह का आपको जो है वो आपके ख़िलाफ़ चुगलियाँ होनी हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, इट्स नेचुरल। लेकिन मसला ये है कि जब आप रिएक्ट करती हैं इन सब बातों पर, तो हालात सारे ख़राब हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, और आप चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जवाब देती हैं, तो फिर सबके सामने वो सारे जो लोग आपको विलन बना रहे होते हैं, जो लोग आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं, वो सारे पीछे हो जाते हैं और आप आगे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्ट कर दिया इन बातों पे। आपके ख़िलाफ़ जो बातें हो रही थी, आपने उसका जवाब दे दिया पलट के, आपने रिएक्ट कर दिया, और वो सारी चीज़ें पीछे हो गई, और आपका जवाब देना, आपका बोलना सबको नज़र आ गया। लेकिन वो चीज़ किसी को नज़र नहीं आई जो आपके ख़िलाफ़ की जा रही थी, एक जो आपको आप कब से बर्दाश्त कर रही थी, वो चीज़ नहीं नज़र आती। खैर, अब हमने क्या करना है कि हमने एंगर मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि अपने गुस्से को दबाएं, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। आप अपने इमोशंस को समझें, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। आप जो है ना रिस्पॉन्स दे, रिएक्ट ना करें। देखिए, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स देना ये दो अलग बातें हैं। अब आप कहेंगे ये तो एक ही सेम है, नहीं नहीं, सेम नहीं है। रिस्पॉन्स आप बहुत कामली तरीके से, एक बहुत ही कूल डाउन होकर आप अगले बंदे को रिस्पॉन्स कर सकती हैं। अब जो यहाँ पे रिएक्ट होता है ना, रिएक्ट करना यानी आपका अगले बंदे को पूरी फोर्स के साथ चिल्ला कर, ऊँची ऊँची बोल कर रिएक्ट करना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो जब आप रिएक्ट करते हैं ना, तो वो ये होता है कि आपका चीखना, चिल्लाना, ठीक है ना, यानी जवाब देना, किसी को इंसल्ट करना, बात को गलत से मतलब आपके पास सही होती है, आप सही बात कर रही होती है, लेकिन उसको इतने गुस्से में कहना कि वो आपकी बात गलत लगेगी। और जब आप रिस्पॉन्स करती हैं ना, तो रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि पहले आप सोचती हैं, फिर बोलती हैं, आप बिल्कुल कूल डाउन होकर शराफत से बात करती हैं, मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। अब सवाल ये है कि हम रिएक्ट को रिस्पॉन्स में कैसे बदलें। यानी हमने, अब आप क्या कहती हैं ना कि आप ही अब बताएं तो सही कि हम मतलब रिएक्शन को किस तरह रिस्पॉन्स में बदलें। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपने फौरी तौर पर जवाब नहीं देना, नो। आपने बिल्कुल रुक जाना है, आपने बिल्कुल ऐसे हो जाना है, स्टैच्यू हो जाना है, चुप हो जाना है, पास हो जाना है, रुक जाना है 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। आपके दिमाग को समझने का वक्त जो है ना वो मिलता है, आपके जज्बात को गुस्से को कम होने का वक्त मिलता है। आपने बिल्कुल एकदम से रिएक्ट नहीं कर देना। अगर फैमिली में कोई बात हो गई है, कुछ हो गया है, आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है, थोड़ी देर चुप रहना है, सिचुएशन को देखना है। फिर सम टाइम आपको मैं बताती हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि अगला बंदा आपको जान के प्रोवोक कर रहा होता है कि ये चीखे चिल्लाए। आपको अगर किसी बंदे ने कोई बात कर दी है या कोई ऐसी हरकत कर दी है जिससे आपको गुस्सा आ गया है, और अब आप कह रही हैं, आप एकदम से चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, थोड़ी देर बाद आपको एहसास हुआ, गॉड यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं चीख गई हूँ, ये तो मतलब सारी गेम मेरे ऊपर पलट गई है। नहीं,
मैं आपकी तरह पहले करती होती थी, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे जब गुस्सा आता होता था ना, मैं कुछ नहीं देखती होती थी। मैंने बोलना है, मैंने चीखना है, मैं क्योंकि गुस्सा आ गया ना, मतलब आप गलत बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि नो, फिर मैंने इसके ऊपर पूरा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर देखना शुरू किया, 1-2 मैंने आर्टिकल पढ़े, मैंने वीडियोज़ देखी, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नो यार, मतलब हमारा फ़ौरन से रिएक्ट करना। फिर मैंने ये चीज़ देखना शुरू की कि जब कोई ऐसी हरकत होती है, तो मैं अपने इर्द-गिर्द देखती हूँ, मेरे इर्द-गिर्द कौन लोग हैं। तो मोस्टली जब ऐसी हरकतें होती थीं, तो मेरे इर्द-गिर्द वही लोग होते थे, जो मोस्टली जो फ़ैसला करने वाले होते थे, जो सही गलत करने वाले होते थे, यानी जो लोग आपको जो लोग जो ये चीज़ देखने वाले होते थे कि चीखे या चिल्लाए या चुप हो गई। तो मैंने बिल्कुल कूल डाउन हो गई। मुझे फिर अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि अच्छा, ये हरकत तो इसलिए की गई थी कि मैं गुस्से में आऊँ, मैं चीखूँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं गुस्सा करूँ। फिर मुझे ऐसा-ऐसा इस चीज़ का एहसास होने लग गया कि नहीं यार, मुझे रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स मुझे देना है, लेकिन मैंने इस तरीके से मैंने रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर तो मुझसे किसी ने एज़ अ बात मुझसे कोई बात की है, तो मुझे बहुत कूल काम डाउन होकर उसका रिस्पॉन्स करना है। समटाइम ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में ऐसी हरकतें कर दी जाती हैं, समटाइम जैसे अब आप पूरी ससुराल का एक ही किचन है। अब जैसे बहुत से मुझे यही क्वेश्चंस होते हैं कि अभी हमारा किचन एक है, मैं किचन साफ़ करके निकलती हूँ, मेरी जेठानी गंदा कर देती है, मेरी देवरानी गंदा कर देती है, मेरी सास, मेरी ननद, यानी उनका ये होता है कि अभी मैं क्या करूँ? देखें, पहली बात ये है, किचन सबका मुश्तरका है। आप जाती हैं, आप अपना काम करती हैं, आप किचन को साफ़ करके बाहर आ जाती हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आपने कर ली है अपनी ड्यूटी। अब उसके बाद उस किचन में कोई भी जाएगा, उसको वो उसकी ड्यूटी होगी उसको साफ़ करना, आपकी नहीं है, क्योंकि किचन सबका है ना। आपने बस अपनी ड्यूटी कर दी है ना पूरी, बस ठीक है, बस ओके। अब आपने अपने ऊपर इतना क्यों ले रखा है बोझ के, आपने क्यों ठेका उठाया हुआ है? ठीक है, क्यों? अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो बार-बार किचन क्यों गंदा करती हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आप साफ़ करती हैं बार-बार, इसलिए गंदा किया जाता है। उन्हें पता होता है कि आपने बोलना नहीं है, आपने कुछ कहना नहीं है, आप चुप कर जाएँगी और साफ़ कर देंगी, और अगर आप बोलेंगी भी, कुछ कहेंगी भी, तो आप गुस्सा करेंगे, आप चीखेंगे या चिल्लाएँगे, जिसकी वजह से लोगों को यही लगेगा कि हाँ भई, यही बंदी जो है ना असल फ़साद करने वाली है, तो चलो जी इसको करो। तो ये चीज़ होती है। अब आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे इस तरह, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है रिएक्शन को रिस्पॉन्स में इस तरह बदलना है कि आपने किचन में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना काम किया, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, जो भी, अपने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, आप बाहर आ गई हैं। अब जो अगली बंदी किचन में जाएगी, उसने जो काम करना होगा, अब उसकी ड्यूटी है कि उसने किचन को साफ़ करना है, ठीक है? अब ठीक है, वो किचन साफ़ करके नहीं आई, या ऐसे ही बर्तन फेंक दिया या वो कर दिया। अब आगे आपने किचन में जाना है रात का काम करने, रात का खाना बनाना है। अब आप किचन में जाएँ, किचन वैसे ही गंदा हो गया क्योंकि आप तो सुबह से ही करके आई थी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वही बर्तन धो रहे हैं जो आपने यूज़ किए हैं। जो दोपहर में बर्तन यूज़ किए होंगे किसी घर के दूसरे बंदे ने, आपने वो बर्तन उठा के साइड पे रख देने, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले बहुत कर चुकी हो यार, बहुत कर चुकी हो आप पहले। कितना खुद को आपने घिसाना है। सिर्फ अपना काम करो, अपनी जगह साफ़ करो, बाहर आ जाओ, बस। एक्स्ट्रा दूसरे का काम करने या दूसरे की जगह साफ़, क्योंकि ये तरीका आप 1 से 2 से 3 दफ़ा करोगे ना, चौथी 5वीं दफ़ा क्या होगा, अगले बंदे को खुद ही पता चल जाएगा, यार ये तो मेरे हिस्से का काम नहीं कर रही, तो मुझे खुद करना पड़ेगा। तो ये है आपका रिस्पॉन्स, बिल्कुल कामली तरीके से आपने उनको बता दिया है कि आपने अपना काम खुद करना है, ये रिस्पॉन्स है। ना कि आपने चीख कर चिल्ला कर, तुम अपना काम नहीं करके आई, तुमने अपने बर्तन नहीं धोए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। नो, ये काम नहीं करना, समझ आइए जी। अब बात ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक आपको प्रैक्टिकली आपको एक टिप बताती हूँ। जब भी आपको गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा है तो आपने पता क्या करना है, आपने चुप करके अपने रूम में आ जाना है, बिल्कुल तन्हाई में, बिल्कुल अकेले में, ठीक है ना। आपने जो है सांस को अंदर लेना है ऐसे करके, ठीक है, सांस को रोकना है, होल्ड करना है। फिर उसके बाद अपनी जो है ना 4 टाइम आपने काउंट करना है, 1 2 3 4, और ऐसा ऐसा अपने जो सांस है उसको बाहर निकालना है। ये 5 बार आपने करना है ये काम, ठीक है। 4 टाइम आपने 4 तक गिनना है, 1 2, इस तरह आपने अंदर ही अंदर दिमाग में 4 तक करना है, फिर 4 गिनना है, सांस को बाहर निकालना है, फिर 4 करना है, यानी सांस रोकनी है और फिर बाहर निकालना है। ये ब्रीथिंग टेक्निक ना आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देगी,
ठीक है? जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस जगह से हट जाओ, उस जगह से हट जाओ। आपकी सास है ना, बोल रही है, क्या करें? वहाँ खड़े नहीं रहे, वहाँ हट जाएँ। अगर आप सालन बना रही हैं, आपकी सास बोली जा रही है, चूल्हा बंद करें, हटें, वॉशरूम में चली जाएँ, रूम में चली जाएँ, उनके सामने से हट जाएँ। चलें, आपको रूम में नहीं जाने देती क्योंकि सा वॉशरूम तो जा सकती हो ना आप, उस जगह से हट जाओ, जगह चेंज कर लो। घर स अपने ना कुछ मिनट के लिए तन्हा रहें, कुछ मिनट के लिए जो है किसी ऐसी जगह पे चली जाएँ जहाँ बिल्कुल आप अकेली हो। फ़िज़िकली डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये फ़िज़िकली डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, इससे ये होगा कि एक तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके दिमाग पे नहीं आएगा। वरना तो गुस्से में आप आएँगी, बोलेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएँगी, रिएक्ट करेंगी, स्ट्रेस लेंगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि रिएक्ट करने के बाद मोस्टली औरतें क्या होती हैं, वो स्ट्रेस में चली जाती हैं कि मैंने ये क्यों कह दिया, मैंने वो क्यों कह दिया, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, वैसे कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। नहीं, अपने आप को स्ट्रेस में खुद ही आप भेजती हैं रिएक्ट करके। रिएक्ट नहीं करना आपने, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है ना? मेरी एक बात याद रखें कि आपने गुस्से में जो अगले बंदे को कहना है ना, वो आप कॉपी पे लिख लें। हुँ? लिख लें कॉपी पे। मैं ये कहना मतलब उसके बाद ना उसको फाड़ दें या उसको मोबाइल पे लिख लें, उसको फाड़ दें, उसको डिलीट कर दें। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, अब आप लिख नहीं सकती, टाइम नहीं है, तो आप पता क्या किया करें, हमारे व्हाट्सएप में ना एक ऑप्शन होता है, हमारे ही अपने ही मोबाइल के नंबर का ना, माई नंबर से सेव कर लें अपने नंबर को ना, तो वो आपके व्हाट्सएप पे फ्रंट पे शो होगा आपका अपना नंबर ही। तो आप पता क्या किया करें, अपने ही नंबर पे अपने वॉइस मैसेज आप बोल के ना अपने मोबाइल पे अपने ही नंबर पे वॉइस मैसेज भेज दिया करें, जो आपने अगले बंदे को कहना होता है। वो आपके पास आ जाएँगे वॉइस मैसेज, बाद में डिलीट कर देना, आप ही के पास आएँगे, किसी के पास जाएँगे नहीं, आप ही के नंबर पे आएँगे, वो सेंड होंगे दोबारा। आप भेजेंगे अपने नंबर से तो वो आप ही के नंबर पे आएँगे। इससे क्या होगा कि आपको एक वो होगी कि यार मैंने अपना जो है वो गुस्सा, इमोशंस मैंने निकाल दिए हैं, कह दिया है मैंने किसी ना किसी को, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सी और लड़कियाँ ऐसी हैं या औरतें ऐसी हैं जो म्यूज़िक सुनती हैं। अच्छा, मैं भी म्यूज़िक सुनती हूँ। हुँ? म्यूज़िक मैं भी सुनती हूँ। क्योंकि देखिए सम टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं सुन लेती हूँ म्यूज़िक, और उसमें कोई वो नहीं है, अगर आप सुनती हैं तो ठीक है। अब प्लीज़ मेरे कमेंट में आप लोग में से कोई भी यहाँ पे फतवा देने मत आ जाना। तो देखिए, आप में से अगर कोई म्यूज़िक सुनता है ना, तो अपनी जो फेवरेट म्यूज़िक सुन लें, हैंड फ्री लगा के ना, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर ना म्यूज़िक सुन लें। अब ये जो हम लोग हैं ना, हम मदर्स जो हैं, मिलेनियर्स हैं है ना, आजकल जेन ज़ी, अल्फ़ा, मिलेनियर्स चल रहा है। तो हम जो 90s के बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, आंटियाँ हम जो 90s की औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, 90s की लड़कियाँ भी नहीं हैं, खैर हम तो औरतें बन गई हैं अब तो, कि हम जो 90s वाले लोग हैं ना, हम लोगों को ये न्यू जो म्यूज़िक है, फ़ास्ट म्यूज़िक, ये रास नहीं है, ये नहीं है। तो भई अच्छा सा कोई सॉफ्ट सा कोई पुराना ओल्ड गाना कोई सुन लिया करें, अपने ज़माने का कोई हल्का लाइट म्यूज़िक सुन लिया करें, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करेंगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो मैं लिखती हूँ, और दूसरा, पिछली आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं काम कर रही थी और सामने एक मेरे मोबाइल पे सॉन्ग चल रहा था, तो मुझे काफ़ी इसमें कि आप ही अब गाना सुन रही हैं, आप ही अब गाना, तो भाई क्या हो गया, मतलब मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं, जज़्बात है, मेरा दिल करता है भाई गाना सुनूँ, हाँ भाई। तो मतलब आप भी जो हैं वो म्यूज़िक सुन लें, अगर आप इस्लाम की तरफ हैं तो आप नाते सुन लें, कोई बयान सुन लें, बयान तो चले नाते सुन लें। अब देखें ना, आजकल इतनी अच्छी नातें भी आई हुई हैं, मतलब आप वो सुन लें, आतिफ़ असलम ने इतनी अच्छी नातें पढ़ी हैं, अली ज़फ़र ने इतनी अच्छी नातें पढ़ी हैं, आप वो सुन लिया करें, थोड़ा-सा आप रिलैक्स हो जाएँगी बिल्कुल। तो ये है कि थोड़ा-सा अपने आप को इस तरफ ले आएँ करें, सोचने का तरीका तब्दील करें अपने। सबसे अहम चीज़ यही होती है। जो हमारा जो गुस्सा है ना, गुस्सा हमारा आता है एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको बताऊँ, आप रिएक्ट करते होंगे,
लोग आपको समझेंगे, लोग आपको समझाएँगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपके साथ जो है वो डिफ़रेंट तरीके से बर्ताव भी करेंगे। लेकिन जब ये जो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती है ना, तो बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो फिर जब ये एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो सोचने का तरीका चेंज करें, लोगों के बारे में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें। मत लोगों के बारे में इतना सोचा करें कि अच्छा ये इतनी अच्छी है, मेरे साथ ऐसी रहेगी, ये इतना अच्छा है, मेरे साथ ऐसा रहेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये मत किया करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं किसी के बारे में, तो फिर क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं और फिर हमें गुस्सा आता है। होता है ना? ऐसा होता है ना? लोग मुख्तलिफ होते हैं, हर शख्स का अपना नुक्ता नज़र होता है, हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि सब आप जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको कि यार सब मेरे जैसा सोचें, सबको बदलना खड़े हो जाती है ना, तो बड़ा मसला बनता है। ना बदलें, आप जो हैं जैसा है, या तो उसको कबूल कर लें, वरना तो थोड़ा सा फासला करें। क्योंकि जब आप लोगों से फ़ासला नहीं करती, तो वही बात है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को वो करती हैं कि यार लोग जो है वो मैंने जो इनसे उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि सास एक दफ़ा ताने देती है, तो ना आप दूसरी दफ़ा कहती हैं भाई मेरी सास अब मुझे कुछ नहीं कहेगी, आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया। आपने उम्मीद लगा ली, एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं, सास फिर ताना दे देती है। आप फिर क्या आता है, आपको गुस्सा आता है कि आज क्यों उसने मुझे ताना दिया, आज तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया। देखें, पहली बात ये है कि आपके काम करना या खाना पकाने पकाने से उसका आपके ताने का कोई ताल्लुक ही नहीं होता उसका, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं, उन्होंने बोलना ही बोलना है, तो वो बोल के ही रहेंगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको उंगली करते हैं, पर वो करते हैं, अब उनका ताल्लुक आपका कुछ करना या करने से नहीं होता, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, उन्होंने ऐसे ही करना है। उन इनमें मतलब ना आपका कोई कसूर नहीं है, तो वो ऐसे ही हैं और उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसे ही करना है। तो ये है कि आप अपने आप को ना कंट्रोल करें। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने आप को कंट्रोल करें। मैं यही आपसे कहूँगी कि जब आप रिस्पॉन्ड करेंगी, तो मुख्तसर सा जवाब देकर करें, ठीक है? ये नहीं है कि आप पूरी डिटेल में लोगों को समझा रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि जिसने समझना है वो आपके छोटे से जवाब से भी समझ जाएगा। तो बस मुख्तसर सा जवाब दें। सही तरीका यही है कि आप जो है ना अपने आप को कंट्रोल करें, अपने माइंड को कंट्रोल करें। यही सबसे बड़ी बात होती है। अपना ख़्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें। लोगों का सोचना, लोगों के बारे में करना छोड़ दें। समटाइम ये होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। अपना ख़्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें, अपने सुकून, मैं कहती हूँ अपने आप को, अपने सुकून को तरजीह दें। रिलैक्स रहें, अपना जो है ना थोड़ा-सा अपने सुकून के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। अपनी खाने की डाइट को अपनी ठीक रखें। एक बात याद रखें कि जितना आप खुद को टाइम देंगी, जितना आप अपने बारे में, अपने ऊपर तवज्जो देंगी, आप लोगों को बारे में कम सोचेंगी, लोगों की तरफ आपका ध्यान कम जाएगा। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। और गुस्सा, ये सारा कुछ वहीं होता है जब हम लोगों को चेंज करने खड़े हो जाते हैं, लोग चेंज नहीं होते, ठीक है? तो लोग चेंज नहीं होंगे, हाँ, आपको चेंज होना पड़ेगा। अपने आप को चेंज कर लें, लोगों जैसा मत बने, अपने आप को अच्छा बना लें, अपने आप को जो है रिलैक्स रखें, अपनी पसंद की चीज़ें करें, अपनी हॉबी देखें, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनें, जो आप करना चाहती हैं, बुक पढ़ें, रिलैक्स रहें, घर के काम करें, जो आपको जो है आपकी ड्यूटी, अपना काम करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, ठीक है? रात को सोने से पहले अपने आप को आंखें बंद करके रिलैक्स होकर जो है अपने अल्लाह से शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो दिया है तूने, जितना दिया है, बस, ठीक है? तो बाकी अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है सारी मुश्किलें हल करेगा। मैं ये नहीं कहती कि जॉइंट फैमिली में रहना बहुत आसान है, नो डाउट जॉइंट फैमिली में रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक औरत के लिए। तो ये है, लेकिन अगर हम एक टेक्निक से चलें ना, तो हम इस टास्क को, इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में लाज़मी बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कल एक दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, वरना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो DM भी कर सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।